नमस्ते जी। श्रव्य कणिका संख्या 84, सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला। आप सभी स्वाध्याय प्रेमी, धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। तृतीय समोल्लास जो कि पठन पाठन विषय को लेकर के महर्षि दयानंद जी ने लिखा है, उसमें प्रत्यक्षादि 8 प्रमाण यानी सत्यासत्य जानने की 5 कसौटियों में 5वीं कसौटी जो प्रत्यक्षादि 8 प्रमाण है, उनमें प्रत्यक्ष के बाद अनुमान की चर्चा हम कर रहे थे। अनुमान में हमने 3 प्रकार बताए थे, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट, जिसमें पूर्ववत और शेषवत को हमने विस्तार से आपको समझा दिया था। इस श्रव्य कणिका में हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा अनुमान है सामान्यतो दृष्ट। विभिन्न प्रदेश में एकत्वेन दृष्ट व्यक्ति या पदार्थ जहां अदृष्ट अर्थ का अनुमान कराता है, वहां सामान्यतो दृष्ट अनुमान होता है। जैसे यात्रा के बिना कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकता, इसलिए गत वर्ष वाराणसी काशी में देखे गए देवदत्त को आज यदि दिल्ली में देखा जाता है तो हमें उसकी यात्रा का अनुमान हो जाता है। यह सामान्य तो दृष्ट का उदाहरण है। इसी प्रकार सूर्य को प्रातः काल पूर्व में हमने देखा था और हम फिर बाद में काम में व्यस्त हो गए, अपने जो है घर में ही रहे, बाहर निकले ही नहीं, और फिर सायंकाल पश्चिम में जब हम देखते हैं तो उसकी गति यानी लोक व्यवहार की भाषा के आधार पर यह कहा जा रहा है सूर्य गति नहीं करता, पृथ्वी गति करती है चारों ओर उसके। ये तो अलग विषय है, लेकिन हम ये कहते हैं कि जो है लोक व्यवहार की दृष्टि से कि सूर्य वहां था, अब वो चल के यहां आ गया, ऐसा। यहां कार्य कारण संबंध न होकर साधर्म्य के आधार पर अदृष्ट अर्थ का बोध होता है। ऐसे ही गंध आदि गुणों को के पृथ्वी आदि अपने द्रव्यों में समवेत रहने की भांति इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि गुण भी किसी द्रव्य के आश्रित होने चाहिए, क्योंकि प्रत्येक गुण किसी न किसी द्रव्य के आश्रित होता ही है। इनका जो आश्रय द्रव्य है वही आत्मा है। इस प्रकार गंध आदि की समानता के आधार पर इच्छा आदि गुणों से उसके आश्रय के रूप में आत्मा का अस्तित्व सामान्य तो दृष्ट अनुमान के आधार पर सिद्ध होता है। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि गुण भी द्रव्य के आश्रित होने चाहिए, बिना द्रव्य के रह नहीं सकते। तो जिस द्रव्य में ये होते हैं उसका नाम आत्मा है। तो यह अनुमान प्रमाण से हमने आत्मा को जान लिया, जहां जहां इच्छा है आदि आदि। तो अब आते हैं तीसरा प्रमाण। तीसरा प्रमाण है उपमान। इसके लिए न्याय दर्शन का सूत्र दे रहे हैं, प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। महानुभाव परिभाषा थोड़ी क्लिष्ट हो गई। उपमीयते ये न तदुपमानम। जैसे किसी ने किसी नौकर से कहा, भृत्य से कहा कि तू विष्णु मित्र को बुला ला। वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा। तब स्वामी ने कहा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही वह विष्णु मित्र है। अर्थात जैसी यह गाय है वैसी ही नील गाय, गवय अर्थात नील गाय होती है। जब वह वहां गया तो देवदत्त के सदृश पुरुष को, क्योंकि देवदत्त को उसने देख रखा था, तो देवदत्त के सदृश पुरुष को देख करके निश्चय कर लिया कि हाँ यही विष्णु मित्र है। इसको कहते हैं उपमान। यानी जहां तुलना की जा रही है दो चीजों से। अथवा किसी जंगल में पशु को गाय के तुल्य देखा तो उसका निश्चय हो गया कि हाँ इसी का नाम नीलगाय होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि नीलगाय गाय जैसी ही होती है। तो उपमान के विषय में उपमीयते ये न तदुपमानम, अर्थात जिसके समान किसी का कथन किया जाए वह उपमान होता है, और जिसके विषय में कथन किया जाए वह उपमेय होता है। ये दो शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, एक है उपमान और दूसरा है उपमेय। यानी हम कह रहे हैं कि ये दिखने में तो पिसी हुई शक्कर के समान है पर है रेत, तो रेत जो है उपमेय है और जो शक्कर जो है पिसी हुई वो उपमान है। तो इस तरह से कोयल और लता मंगेशकर, इन दोनों के आवाज में साम्य है, दोनों का ही स्वर बड़ा मधुर है। तो एक उपमान होगा जिसकी उपमा लता मंगेशकर को तो हम देखा और कोयल को भी हमने सुना है, तो एक की उपमा दी जाएगी और एक उपमेय होगा।
लता मंगेशकर को कोयल की उपमा दी जा रही है, तो ऐसा समझना चाहिए। नील गाय का गाय के सदृश बता दिया जाने पर इन 4 अवयवों के प्रयोग से नील गाय की कैसे पहचान होगी कि गवय नील गाय के सदृश का ज्ञान, दूसरा जंगल में नील गाय का प्रत्यक्ष, तीसरा पहले सुना हुआ गाय और नील गाय की समानता की स्मृति यानी याद, और पशु विशेष में गाय का सादृश्य देख करके उसके नील गाय होने का निश्चय। उपमान की विशेषता मनोवैज्ञानिक साम्य है, जिसे प्रसिद्ध अथवा प्रत्यक्ष साम्य की संज्ञा दी गई है। ऐसा साधर्म्य जो उपमेय को देखते ही उसका निश्चय करा देता है। अब आते हैं चौथा प्रमाण, शब्द। इसके विषय में जो है न्याय दर्शन का सूत्र है आप्तोपदेश शब्द। जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, अर्थात जो पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त कर उपदेष्टा होता है, ऐसे पुरुष के उपदेश और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं। उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। तो महानुभाव, ये आप्त शब्द आप्लरी व्याप्तो धातु से निष्पन्न हुआ। किसी भी पदार्थ के यथार्थ ज्ञान का नाम आप्ति है, इसलिए किसी पदार्थ के साक्षात्कृत धर्मा पुरुष को आप्त कहेंगे। पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत में से किसी पदार्थ का यथार्थ ज्ञान प्राप्त पुरुष आप्तजनों की कोटि में आ जाएगा। वह जैसा अपने आत्मा में जानता है और जिससे वह स्वयं सुख पा चुका है, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित होकर सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेश करता है। ऐसे पुरुष का वचन ही शब्द प्रमाण माना जाता है। न्याय दर्शन में वात्स्यायन जी मुनि लिखते हैं, आप्तः खलु साक्षात्कृत धर्मा यथा दृष्टस्यार्थस्य चिख्यापयिषया प्रयुक्त उपदेष्टा साक्षात्करणम अर्थस्याप्तिस्तया प्रवर्तत इति आप्तः। अर्थात आप्त कहलाने के लिए सत्य का साक्षात दर्शन, उसका अनुभव व अनुष्ठान तथा मनुष्य मात्र के कल्याण की भावना से उसका उपदेष्टा होना आवश्यक है। आप्त का लक्षण लिखने के बाद वात्स्यायन मुनि जी ने ऋष्यार्य म्लेच्छानाम समानम लक्षणम ऐसा भी लिखा। इसमें पठित ऋषि, आर्य और म्लेच्छ शब्दों की व्याख्या करते हुए ग्रंथकार ने प्रथम संस्करण में लिखा है, यानी महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के पहले संस्करण में कुछ एक्स्ट्रा लिखा है। वो लिखते हैं, ऋषि नाम यथार्थ मंत्र दृष्टा, यथार्थ पदार्थों का विचार करने वाले, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व में समुद्र और पश्चिम में समुद्र, इन चारों के अवधि पर्यंत देश में रहने वाले मनुष्यों का नाम आर्य है। इस देश से भिन्न देशों में रहने वाले मनुष्यों का नाम म्लेच्छ है। म्लेच्छ नाम निंदित नहीं, किंतु म्लेच्छ अव्यक्ते शब्दे, इस धातु से म्लेच्छ शब्द बना। इसका अर्थ कि जिन पुरुषों के उच्चारण में वर्णों का स्पष्ट उच्चारण नहीं प्रकाशित होता, उनका नाम म्लेच्छ है। जगत में अर्थात हम लोग आजकल म्लेच्छ को घृणा के दृष्टि से देखते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जो लोग जिनका उच्चारण, अब देखो भारत में भी आजकल की तारीख में भारत में भी देखेंगे कि शुद्ध उच्चारण करने वाले लोग विशिष्ट शहरों में रहते हैं, लेकिन वो शहरों से दूर थोड़ा गांव की तरफ जाएंगे तो उनकी अपनी भाषा थोड़ी थोड़ी उच्चारण की दृष्टि से अस्पष्ट होती चली जाती है। हिंदी का उदाहरण लें तो मुलायम सिंह यादव। जगत में अनेक प्रकार के प्रमाण आप्त प्रमाण के आधार पर चलते हैं। यदि हम अपने पूर्वजों के कथन पर विश्वास न करते और हर पीढ़ी सब कुछ नए सिरे से करते, तो मनुष्य जाति जहां की तहां पड़ी रहती। आज भी हम अपने सीमित क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले अर्थात साक्षात्कृत धर्मा लोगों की सहायता से अपना काम चलाते हैं, किंतु पूर्ण आप्त केवल परमेश्वर है। यानी जीवात्मा स्वाभाविक है, अल्पज्ञ होने से सब विषयों में सब ज्ञान नहीं रख सकता। ऐसा ज्ञानी, ऐसा आप्त वक्ता केवल और केवल ईश्वर है। इससे उसका उपदेश वेद स्वतः प्रमाण है तथा पूर्ण और नित्य और निर्भ्रांत है।
अब आते हैं दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ भेद से शब्द प्रमाण दो प्रकार का है। शब्द प्रमाण से जाने गए जिस अर्थ को इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किया जाए वो होगा दृष्टार्थ। दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ, इसके विषय में आगे की व्याख्या हम आपको कल वाले श्रव्य कणिका में सुनाएंगे। आज इसको यहीं विराम देते हैं समयाभाव में। ओम।